वेलकम फ्रेंड्स। आज जिस बुक के बारे में हम बात करने वाले हैं वो जितनी छोटी है उतनी ही ज़्यादा शक्तिशाली है। इस बुक में गाइस पेजेस बहुत कम हैं क्योंकि इस बुक में सिर्फ टू द पॉइंट बात करी गई है। कोई लंबा चौड़ा बहुत ज़्यादा प्रोसेस नहीं बताया गया, बस टू द पॉइंट बताया गया है कि आपको करना क्या है। जब मैंने इसके बारे में जाना तो मैंने इसके रिव्यू पढ़ने शुरू करे, फिर मैंने इसकी बुक पढ़ी जो कि इंग्लिश में थी, फिर उसके बाद मैंने बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए उसको हिंदी में भी पढ़ा था। उसके बाद मुझे इतनी इसमें टेक्निक इतनी सिंपल थी कि मुझे खुद ही विश्वास नहीं हो रहा था, तो मैंने और ज़्यादा इसके बारे में जानना शुरू किया और मैंने पढ़ना शुरू किया और फिर मैंने कुछ टेक्निक्स जो इसमें लिखी थी वो अप्लाई भी की। तो मेरी ये बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही थी कि मैं इस पर एक वीडियो बनाऊं ताकि मैं और लोगों के साथ भी इसको शेयर कर सकूं, क्योंकि ये बुक इंग्लिश में है इसलिए, ताकि सब लोग इसके बारे में जान सकें, उसका बेनिफिट ले सकें। तो गाइज़ इसमें जो बताए गए हैं 3 सिंपल स्टेप बताए गए हैं, बट जितने सिंपल आपको दिखाई देते हैं ये उतने सिंपल नहीं है। आपको इसको हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप इसको हल्के में लेंगे तो आप सोचेंगे तो ऐसे ही है। चीज़ें तो सिंपल ही होती है गाइस, लेकिन उसको जो है प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। जब आप उसको करेंगे तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। तो अब बात करते हैं गाइस कि वो 3 सिंपल स्टेप क्या है। पहला स्टेप है गाइस, राइट योर गोल एंड डिज़ायर। भी आपकी डिज़ायर है या फिर गोल है, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो, उसकी एक लिस्ट बनाइए, उसको पेपर पे लिखिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए, उसके बाद आपको क्या चाहिए। मंथली लिख लीजिए या क्वार्टरली लिख लीजिए या साल भर का लिख लीजिए, 3 महीने का, 6 महीने का, जैसे आप कंफर्टेबल हो ऐसे लिख लीजिए। और लाइफ टाइम गोल भी आप लिख सकते हैं, उनको लिखिए क्रम वाइज, सीरियल में लिखना है, जो पहले चाहिए वो पहले नंबर पे, इस तरीके से। और फिर गाइस जब आपको तब तक लिखना है जब तक आपकी लिस्ट कंप्लीट नहीं हो जाती। चाहे आप उसमें 10 चीज़ें लिख सकते हैं, चाहे आप उसमें 100 भी लिख सकते हैं। और फिर गाइज जो इसमें अगला स्टेप आता है वो है सेकंड स्टेप, जो है गाइज आपको अपनी लिस्ट को कम से कम दिन में 3 बार पढ़ना है। और ये जो है मैंडेटरी है कि आपको पढ़ना ही है। पहली बार आपको सुबह पढ़ना है जब आप सोकर उठते हैं, उसके बाद, क्योंकि उस समय आपके माइंड में थॉट बिल्कुल कम होते हैं। और दूसरी बार आप दिन में कभी भी पढ़ सकते हैं। तीसरी बात, रात को आपको सोने से पहले इसको पढ़ना है। और गाइस जब भी आप इसको पढ़ें तो थोड़ा सा इसके बारे में सोचें कि जब ये चीज़ आपको मिल जाएगी तो आपको कैसा लगेगा। तो दिन में आपको 3 बार पढ़ना है, अगर ज़्यादा बार पढ़ सकते हैं तो वेल एंड गुड रहेगा। बात करते हैं गाइस वो नंबर 3 है स्टेप। और नंबर 3 जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको इसके बारे में किसी को भी नहीं बताना है, किसी से डिस्कस नहीं करना है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर हम अपने डिज़ायर के बारे में किसी से डिस्कस नहीं करेंगे तो डिज़ायर पूरी होगी कैसे, लोगों को पता कैसे चलेगा, अगर हमारे को किसी से कोई चीज़ चाहिए तो मिलेगी कैसे। अब गाइस इस बुक का नाम क्या है, इट वर्क्स, क्योंकि ये काम करता है तो ये काम करेगा, आपको अभी ज़रूरत ही नहीं है बताने की। अब आगे आप ये जानेंगे कि ये काम करता कैसे है। यह जान लें कि आप जो चाहते हैं उनमें से बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। आप ये कहने के लिए ललचाएंगे कि मैंने कुछ नहीं किया, ये बस हो गया। आपके आंतरिक दिमाग का जिन आपके द्वारा कल्पना किए गए परिणामों को बनाने के लिए सबसे सरल और सबसे कुशल तरीके का उपयोग करेगा। ये इस बात की परवाह नहीं करेगा कि श्रेय किसे जाता है। आपको पता कैसे चलेगा कि यह काम कर रहा है या नहीं। अधिकांश लोगों के लिए यह एक या 2 चीज़ें नहीं हैं, बल्कि एक फैक्ट है कि एक के बाद एक चीज़ें उनके जीवन में प्रकट होती हैं। आपकी सूची में से पहली चीज़ जो आपको मिलती है वह आपको एक संयोग लगती है, दूसरी भाग्य लगती है, और जब तीसरी मिलती है तो वो आपको नसीब लगता है। और आगे जब आपको चीज़ें मिलती रहती हैं तो आपको ये एक चमत्कार जैसा लगता है। अंत में कई रचनाओं के बाद जब आपके मित्र यह सोचने लगते हैं कि आखिर हो क्या रहा है, तो आप महसूस करेंगे कि संचालन में एक सरल और तर्कसंगत कानून है और आप इसका उपयोग करना जान गए हैं। तभी तो इस बुक का नाम है इट वर्क्स, बिकॉज इट वर्क्स, ये करता है काम।